नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हमारे YouTube चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जाती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं B.Ed प्रवेश परीक्षा के तर्क शक्ति अभियोग्यता के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन आंसर हैं रीजनिंग के, जो सभी B.Ed के प्रवेश परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन है, औषधि जिस तरह संबंधित है रोगी से, उसी तरह शिक्षा संबंधित है किससे? जिस प्रकार रोगी को औषधि की दी जाती है, उसी प्रकार विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल को ट्रैफिक संबंधित किया गया है के संबंध पर आधारित सदृश शब्द युग्म छांटें। सिग्नल ट्रैफिक के लिए दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन होगा बांध। इसका आंसर होगा बांध नदी से संबंधित है। जिस प्रकार सिग्नल को ट्रैफिक संबंधित किया गया, उस प्रकार बांध नदी से संबंधित है। सिग्नल ट्रैफिक में बनाया जाता है और नदी में बांध बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या श्रृंखला के रिक्त पद की पूर्ति करती है? तो इसमें +2 ऐड करके 3 किया गया है, फिर नेक्स्ट में +2 ऐड किया गया, फिर इसके बाद 4 ऐड किया गया है, फिर 2 ऐड किया गया है, फिर 2 ऐड किया गया है। इस बार 4 ऐड किया जाएगा, तो 17 में 4 ऐड करेंगे। 17 में 4 ऐड होगा तो आपका आंसर आएगा पहले नंबर पे 2 ऐड किया गया है, फिर 3 में 2 ऐड करके 5 किया गया है, फिर 5 में 4 ऐड करके 9 किया गया है, 9 में 2 ऐड करके 11 किया गया है, और 11 में 2 ऐड करके 13 किया गया है। तो इसकी सीरीज चल रही है 2 2 4 2 2 4। तो इस बार 13 में +4 ऐड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है। इसमें आपका C नंबर का विकल्प। फर्स्ट में देखते हैं, यमयन, आपके ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D को एकांतर क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और ऑप्शन नंबर C को एकांतर क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया है। इसमें यम के बाद एन होना चाहिए, एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद R S T U V W X। तो यहाँ से एकांतर क्रम में जब ऐड करेंगे तो यम के बाद एन होना चाहिए, ओ इस क्रम में होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर C इस पैटर्न के अनुरूप नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से जो अन्य 3 से भिन्न है उन्हें चुनिए। जो अन्य 3 से भिन्न है उन्हें चुनिए। वर्षा, तड़ित, बादल, वज्रपात। तो इसमें बादल को अलग किया गया है। वर्षा, तड़ित, वज्रपात, ये तीनों आसमान से संबंधित हैं, और बादल को इसमें अलग किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा C करेक्ट। इसमें वर्षा
तड़ित और वज्रपात तीनों बादल के कारण ही उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भिन्न संख्या समूह को चुनिए। भिन्न संख्या समूह को चुनिए। इनमें 5, 6 और 5 को ऐड करेंगे 11 होगा, 9, 2 को ऐड करेंगे 11 होगा। यहाँ पे 8 में 3 ऐड करेंगे 11 होगा, 4 में 7 का ऐड करेंगे 11 होगा। इसमें 4 में 3 ऐड किया 7 हुआ, और 7 में 9 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। इसमें 6 में 5 ऐड करेंगे 11 होगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में 5 से 4 का तात्पर्य कॉफ़ी इज टॉक्सिक, 4 टोट मैन का तात्पर्य है साल्ट इज किलर, और टे से पी 60 का तात्पर्य है एवॉइड इज टॉक्सिक किलर। तो इस कूट भाषा में कॉफ़ी को क्या प्रदर्शित किया जाएगा, कॉफ़ी को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें जब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पे आपका किलर ये शब्द किसको प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें किलर आपको कॉफ़ी पंच को प्रदर्शित करेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन को इस क्वेश्चन में जब सेट करेंगे तो से आपका टॉक्सिक को प्रदर्शित कर रहा है, 4 आपका एज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे 4 आपका एज को प्रदर्शित करेगा और टॉट नेक्स्ट में से आपका टॉक्सिक को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे आपका बच रहा है कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए पंच शब्द का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी कूट भाषा में डॉग को 3, 4, 3, 3 तो कैट को क्या लिखा जाएगा? डॉग को 4, 3, 3 तो कैट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें आपको DOG ये जब सभी अक्षरों को संख्याओं में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे C को 3 लिखा जाएगा, इसी प्रकार A को 1 लिखा जाएगा और T को 4 लिखा जाएगा। जब सीरीज बनेगी तो ABCD 1 2 3 4 फिर EFGH 1 2 3 4 IJKL 1 2 3 4 बनेगी। इसी प्रकार आगे सीरीज कंप्लीट होती जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है मैनेजमेंट को 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो गेट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ से जी का मान है आपका, यहाँ से जी का मान निकलेगा आपका 4, ए का मान निकलेगा 2 और टी का मान निकल कर आएगा यहाँ से 6, ई का मान निकल के आएगा 5। तो 4 2 6 5 किस ऑप्शन में है? 4 2 6 5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेखा जिसका मुंह दक्षिण की ओर है वह अपने बाएं मुड़ती है। रेखा दक्षिण की ओर मुंह किए है, इस तरफ मुंह किए है, वह अपने बाएं मुड़ती है। तो बाएं इस तरफ मुड़ेगी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलती है, यानी बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है।
अब वह वास्तविक स्थान से कितनी दूर है। तो आपका ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी आपको पूछ रहा है। तो आप ये 15, ये 15, ये 7, तो ये 7 हो जाएगा। आपका आयत कंप्लीट हो रहा है। टेन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए दी गई संरचनाओं का अध्ययन करिए। इसे पैटर्न में बनाना है। ए बी सी डी ई तथा एफ 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये आपका यहाँ से वृत्त बनेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 व्यक्ति हो गए। आपका पहला कह रहा है सी ए व ई के मध्य में है। सी को यहाँ डिनोट करेंगे, ई ए के मध्य में है। एफ डी और बी के मध्य में है। एफ डी और बी के मध्य में है। इससे बी ई के ठीक बाएं है। बी ई के ठीक बाएं है, तो यहाँ बैठ गया। और एफ डी और यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर एफ हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी बैठा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है। डी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है। तो दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 13, ई व एफ के बीच में कौन है। ई व एफ के बीच में कौन बैठा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बी बैठा हुआ है, जैसा हमने चित्र बना के आपको दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है। कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है, उत्तम से बड़ा है। कुलदीप सुभाष का छोटा भाई है जो उत्तम से बड़ा है। प्रकाश जो कि सतीश से आयु में छोटा है, सुभाष से बड़ा है। सुभाष से बड़ा हो जाएगा कौन, प्रकाश। और सतीश से आयु में छोटा है कौन, सुभाष। तो यहाँ पे सतीश हो गया। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन में सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा यही आ रहा है, सतीश। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन मार्क किया है, फिल करना है। तो यहाँ से 1 2, यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करके इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार 7 और 1 का मल्टीप्लाई करके इसका वर्ग करके देंगे तो 49 आएगा। यहाँ पर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और वर्ग कर देंगे तो 4 2 जा 8, 64 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 × 3 होगा और इसका वर्ग करेंगे जब तो 81 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 2 एवं ठीक पहले 8 हैं। तो यहाँ पर अनुक्रम देखते हैं, जिनके ठीक पहले 8 है और ठीक बाद में 2 है। तो पहला ये होगा, सेकंड 852 यहाँ पर हो गया। फिर अगला है 852, यानी 3 अक्षर बनेंगे, इससे 3 नंबर कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है तो इसको हल करेंगे। जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 10 सी की जगह हमें मल्टीप्लाई करना है। 10 × 4, कोष्टक क्लोज हुआ, ए की जगह प्लस है, 4 सी की जगह मल्टीप्लाई 4
और बी की जगह माइनस है, इसके बाद 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 आएगा, प्लस 16 माइनस 6। जब इसको 16 में 6 गए, 10 बचेगा, यहाँ पे 10 में 40 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ, ये आपकी महिला हो गई, इनकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी इनकी माँ इकलौती पुत्री है, तो ये इनके भाई हो जाएंगे, इनकी ये माँ हो जाएगी, इकलौती पुत्री है। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इनका मामा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए शब्द समूह से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? जो शब्द समूह दिया गया है इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस जो मूल शब्द है इसमें डब्लू का प्रयोग नहीं किया गया है, जो मूल शब्द है उसमें डब्लू का यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दी गई वेन आकृतियों में लड़का लड़की एवं बच्चे के संबंध को दर्शाने के लिए सर्वोत्तम है। बच्चों में लड़का और लड़की दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार को है, यानी 10 संडे को पड़ रहा है, रविवार से 3 दिन पहले पड़ रही है, यानी रविवार से 3 दिन पहले, तो आपका 10 तारीख आपको गुरुवार को पड़ेगी, यानी 10 तारीख थर्सडे को पड़ेगी। तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? तो माह की दूसरी तारीख, यानी जब इसमें 7 घटाएंगे तो 3 को गुरुवार होगा, इसके बाद 2 को बुधवार हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक वृक्ष पर 15 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहां रह गए? एक वृक्ष पर 15, यानी टोटल कबूतर है 15, 2 को उन्होंने मार दिया। जैसे शिकारी इन पर गोली दागता है तो सभी कबूतर, ये 2 के अलावा सभी कबूतर पेड़ से उड़ जाएंगे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ही बचेंगे, शेष उड़ जाएंगे। यदि 8 × 4 = 42, 6 × 6 = 33, 2 × 2 = 11, 4 × 6 = 23, 2 × 8 = ज्ञात करना है। इस प्रकार 84 में 2 से भाग देंगे तो 42 आएगा। इसी प्रकार 66 में 2 से भाग देंगे तो 33 आएगा, और जब 22 में 2 से भाग देंगे 11 आएगा। इसी प्रकार 46 में 2 से भाग देंगे 23 आएगा, तो 28 में 2 से भाग देंगे तो आपका 14 आंसर आएगा, यानी 14 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित होगा? तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित होगा, तो जब इसे व्यवस्थित करेंगे तो यस फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर पे ये होगा, थर्ड नंबर पे ये होगा, फोर्थ नंबर पे ये होगा। तो तीसरे क्रमांक पर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उनका मध्याक्षर कीजिए। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है इसका, तो इसे लिखेंगे NURSE। यहाँ पर क्या किसकी जगह नहीं चेंज हो रही है, तो यहाँ पर मध्याक्षर आपका होगा
आर, यानी मध्य वाला अक्षर पूछ रहा है। मध्य अक्षर का मतलब होता है मध्य वाला अक्षर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, आर आएगा मध्य अक्षर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नीचे दी गई दो कथनों के आधार पर उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं। मनीष होनहार नहीं है। मनीष होनहार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। जब आप कहा गया है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं, तो मनीष होनहार नहीं है, तो ये मनीष उसकी कक्षा में नहीं पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में यानी जब एक खाद्य श्रृंखला चलती है तो पहले घास आता है। पहले घास आएगा, इसके बाद घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप, सांप को बाज। तो आपका 5, 3, 1, 4, 2 इस क्रम पे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। एक पुत्री और उसकी माँ की आयु का एक फल 56 है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी माँ की आयु और पुत्री की आयु का योग 56 है। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद इनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो x + 4 ये पुत्री की आयु हुई बराबर y + 4 इनकी आयु 3 गुनी हो जाएगी। जब इसे हल करेंगे तो इसका मान आएगा x - 3y = 8। और x - x + y = 56। जब इनके सिंबल चेंज करें तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया, इससे ये डिवाइड हो गया 3। यहाँ पर 4x हो जाए, 4y होगा, 4y बराबर 48, यानी 4y बराबर 48। तो 4 से 4 खत्म, 48 कटेगा तो y बराबर 12 आएगा। तो यहाँ पर पुत्री की आयु हो जाएगी 12 वर्ष और माँ की आयु 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। PQRST का वजन अलग अलग है। R केवल P से भारी है तथा S Q से हल्का है। R केवल P से भारी है। R केवल P से भारी है। S Q से हल्का है। T से भारी है। S Q से हल्का है और T से भारी, तो सबसे भारी इनमें से कौन होगा? S Q से हल्का है तथा T से भारी है। तो ये इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पे सबसे भारी पूछ रहा है, तो सबसे भारी होगा Q। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से क्या होगी? तो 17 टोटल विद्यार्थी हैं, 7वीं रैंक है, तो यहाँ पे 24 टोटल विद्यार्थी होंगे। 17वीं रैंक अशोक की है, 7वीं रैंक सुरेश की है, तो टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 24। तो सुरेश की आरंभ से रैंक हो जाएगी 39 माइनस 24 + 1। ये आपका सूत्र होता लगाने का। तो इसमें जब घटाएंगे तो 16 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। आर ए तथा वी बहनें हैं। आर व यस भाई हैं। ए की पुत्री आर की बहन है। ए की पुत्री आर की बहन है।
बी का यश से क्या रिश्ता होगा? ए की पुत्री आर की बहन है, तो यहाँ पुत्री हो जाएगी, आर की बहन हो जाएगी। और आर और यश भाई हैं और ए भी बहनें हैं। यहाँ पे ए भी बहनें हो जाएंगी। तो बी का यश से क्या संबंध है? तो बी का यश मौसी या आंटी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों को चुनिए। एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं। ए तथा बी हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बी और सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं। डी व ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई व बी इतिहास व फ्रेंच पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा, ए इंग्लिश पढ़ाएगा, ए के लिए इंग्लिश हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन से 2 विषय से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं? तो आपका हो जाएगा 32 का बी ऑप्शन, हिंदी को 2 या 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। शेष को 2 ही अध्यापक पढ़ाते हैं। इनमें से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाता है? तो सर्वाधिक विषय पढ़ाता है अध्यापक बी। नेक्स्ट, डी बी व ए कौन से विषय पढ़ाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी सभी पढ़ाते हैं, ये तीनों पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, दी गई अक्षर श्रृंखला के लुप्त पदों को चुनिए। एक्स एक माइनस करेंगे तो डब्लू आएगा, डब्लू में 1 माइनस करेंगे वी आएगा, वी में 1 माइनस करेंगे यू आएगा, यू में 1 माइनस करेंगे यहाँ पर टी आएगा। इसके बाद जी एच आई जे के एल एम एन यहाँ पर हो जाएगा ओ पी। तो आपका टॉप बना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन, कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 और 16 दिसंबर के मध्य है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है, यानी 17 से पहले है। तो आपका 12, 13, 14 ये खत्म है, तो 14 के बाद है, यानी 15 दिसंबर को कमला का जन्मदिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और उनके जिनमें एक अंक 5 आता है उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 का अंक हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी? कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी? तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 यानी 10 संख्याएं टोटल आ रही हैं और 50 टोटल पूछ रहा है, तो 50 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए 500 में 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा? 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा? यहाँ पर सीरियल लगाएंगे 2, 3, 5, 2, 4, 6 यानी 3 के विपरीत 4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक घन में क्या क्या होते हैं? एक घन में क्या क्या होते हैं? तो एक घन में होते हैं एक घन में 8 कोने भी होते हैं, 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 40, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की द्योतक है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे वक्ता हैं? इंजीनियर ए को प्रदर्शित करता है, तो ना ही इंजीनियर है ना ही अच्छे वक्ता हैं, तो उन डॉक्टरों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 ही आ रहा है,
तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दी गई प्रश्न आकृति की हूबहू दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति इनमें से कौन सी है? दर्पण प्रतिबिंब यानी नीचे दर्पण दिया गया है, इसकी प्रतिबिंब आकृति निकालनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसकी हूबहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इन्हें त्रिभुजों को काउंट करना है। यहाँ पर 1 2 ये टोटल 3 हो गए। 3 के बाद 4 5 6 7 8 8 यहाँ से निकल कर आए। यहाँ पर 9 बनेगा, 10 बनेगा, 11 12, इसके बाद 13 14 ये 15, टोटल 15 त्रिभुज बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 15 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। एन क्यू उसी प्रकार संबंधित है यस बी से जिस प्रकार डी एफ संबंधित है किससे? तो एन में 5 ऐड करेंगे तो यस हो जाएगा, क्यू में 5 ऐड करेंगे वी हो जाएगा, इसी प्रकार डी में 5 ऐड करेंगे तो आई आएगा, और एफ में 5 ऐड करेंगे के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से संख्या अनुपातों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 15 को 50 से संबंधित किया गया है तो 18 को किससे किया जाएगा? जब 15 में 3 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो आपका 50 आएगा। इसी प्रकार 18 में 3 का गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 18 × 54 5 59। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भिन्न विकल्प का चयन करें, भिन्न विकल्प का चयन करें। अपराध आरोप एक ही चीज है, संधि का संधि विच्छेद होता है, हल्का का विलोम भारी होता है, छोटा का विलोम लंबा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को काला, काले को लाल तथा लाल को पीला कहा जाए तो कच्चे केले का क्या रंग होगा? यानी कच्चा केला हरे रंग का होता है, तो हरे को यहाँ पर क्या दर्शाया गया है? हरे को सफेद कहा गया है, तो केले का रंग सफेद होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। यदि किसी सांकेतिक कोड में राम का भार 32 किलोग्राम है, श्याम का भार 66 किलोग्राम है, तो बताइए उसी कोड में श्वेता का भार क्या होगा? जब राम को आर का अर्थ, आर को 18 से डिनोट करते हैं, ए का 1 हो गया और यम का 14 हो गया, जब इनको ऐड करेंगे टोटल तो आपका 32 किलोग्राम आएगा। इसी प्रकार श्याम के शब्दों को जब ऐड करेंगे तो 66 किलोग्राम आएगा। उसी प्रकार श्वेता के शब्दों को ऐड करेंगे तो यश का 19 होता है, डब्लू का 23 होता है, ई का 5 होता है, टी का 20 होता है और ए का 1 होता है। जब इनको ऐड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 68 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कारपोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो इसको हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं, पहले शुरुआत से फिर लास्ट से, यानी दोनों तरफ से इनको काउंट किया जाता है। यहाँ से चालू करते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के, यानी एक भी नहीं मैच किए, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी इसमें भी नहीं मिले। इसके बाद आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स इसमें भी मैच नहीं हुआ।
इसके बाद पी क्यू आर यानी एक मिला आपको। इसके बाद आर के बाद यस फिर टी, ये 2 हो गए। इसके बाद विपरीत क्रम में जब चलेंगे तो आर ई से इधर जाएगा। यहाँ पर पहला अक्षर है पी आर, दूसरा अक्षर है पी टी, तीसरा है आर टी, चौथा है ओ पी, यानी टोटल 4 अक्षर बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच में बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर है। यहाँ पर मैथ्यू हो गया, मैथ्यू के बाईं ओर है। रहीम के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे रहीम हो गया। रहीम अनिल के बाईं ओर है। रहीम अनिल के बाईं ओर है, तो यहाँ पर अनिल हो जाएगा। अनिल को यहाँ पर करेंगे तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर आपका रहीम बैठा है। हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा अक्षर युग्म सही तरीके से फिट बैठेगा। कौन सा अक्षर युग्म सही तरीके से फिट बैठेगा। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बी ए, इसके बाद बी ए सी सी बी ए, यहाँ से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा सी। इसके बाद बी सी सी ए, फिर बी सी सी बी ए, फिर इसके बाद बी ए सी सी, यानी बी सी बी ए ए। आपका ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, फिल करेगा इसको। ये रहे दोस्तों बीएड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर, जो आपको बीएड के प्रवेश परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 2023 बीएड प्रवेश परीक्षा बेहतरीन करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल अकाडमी को सब्सक्राइब करके। गवर्नमेंट कॉलेज का वादा हमारे साथ। क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।